दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगात दी और उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पहली इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक बस के माध्यम से दिल्ली में परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी। आने वाले दिनों में कई इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिससे दिल्ली में प्रदूषण और लोगों को यातायात का सफर और आसान होगा। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा, जब बस चली ना तो इसमें आवाज आती और एक जरा सा भी धुआं, जीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस, अगले कुछ वर्षों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। एक और भी आज बड़ी बात यह हुई है कि 2011 के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। कुछ ना कुछ ग्रहण लगा हुआ था, कुछ जिंक्स लगा हुआ था। जब भी कोशिश की जाती थी तरह तरह की अड़चने आ जाती थी। मैं समझता हूं कि आज इस पहली बस ये आज डीटीसी के बेड़े में आई है, ये क्लस्टर में नहीं है, डीटीसी की ओनरशिप में है। तो आज हमने हवन भी किया, सब भगवान से भी प्रार्थना की है। हम समझते हैं कि ये जिंक्स टूटेगा और अब डीटीसी के अंदर और नई बसें आनी चालू होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो सर इसके चार्जिंग के लिए बता दीजिए थोड़ा सा, चार्जिंग को लेकर, क्योंकि कई बार मैं सभी दिल्ली वासियों को और डीटीसी को बधाई देता हूं कि पहली इलेक्ट्रिक बस माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने उसको अनाउंस किया और इसी को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल तक हमारा टारगेट है कि 300 बसें और इलेक्ट्रिक बसेस, इसी तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट जो बसेज हैं 100% इलेक्ट्रिक बसेस वो हम ऐड करते हैं। और आने वाले सालों में हमारा टारगेट है कि 2000 इलेक्ट्रिक बसेस हम हर कुछ टाइम के बाद ऐड करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। आपने भी देखा होगा जब बस निकली तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी धुआं या कोई किसी प्रकार का शोर भी नहीं था। तो दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक बस। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। उसके साथ साथ आपकी जो यात्रा है मेरे ख्याल से वो भी और कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं। ड्राइवर के लिए भी बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है, फुल्ली ऑटोमेटिक, गियर भी पूरे ऑटोमेटिक हैं। और मैं समझता हूँ दिल्ली वासियों को आने वाले समय में इसी प्रकार की और अच्छी बसें मिलेंगी। कैलाश जी, 11 साल हो गए, 2011 के बाद दिल्ली में कोई भी डीटीसी की बस नहीं आई है। अड़चनें कहाँ पर हैं? क्योंकि टेंडर होता है, बसें फिर रुक जाती है, क्या दिक्कत आ रही है? और आधी से ज़्यादा बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी अपनी उम्र खत्म हो चुकी है एक तरह से। अड़चनें तो मेरे ख्याल से तमाम मीडिया को पता है अड़चनें कहाँ आती हैं। जो 1000 बसों का टेंडर हुआ था, काफ़ी मेहनत के बाद वो उसको हमने अवार्ड किया और फिर जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने शिकायत की। केंद्रीय सरकार की जो एलजी द्वारा गठित कमेटी थी उसने क्लीन चिट दिया, फिर भी उन्होंने फिर दोबारा कहीं शिकायत की है। तो उसकी वजह से वो बसें आज दिल्ली की सड़कों पे 1000 बसें जो है दौड़ती और वो नहीं दौड़ती। लेकिन फिर भी जैसे कि सीएम साहब कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो फिर सब जो ईश्वर हैं और भगवान हैं, सारी जो ताकतें हैं वो आपको मदद करती हैं। और इसलिए हमने भगवान से भी प्रार्थना की छोटा सा हवन करके। तो बेसिकली वो जो सुहा जो किया वो तमाम जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनका जो है सुहा करने की हमने भगवान से प्रार्थना की। थैंक यू।